Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. द्वारा से ना 7.2 द्वारा से करवा रहा हूँ। कल बच्चों को समझ में नहीं आई वहाँ पे, तो इससे करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइड द जॉइंट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट दिया हुआ है एंड रेशियो ये दिया हुआ है। यानी इस टाइप से एक लाइन दी हुई है ए और बी, और इसको कोई पॉइंट सी है ना, वो क्या कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है -1 और 7, और यहाँ दिया हुआ है 4 और -3। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें सी पॉइंट निकालना है कि वो क्या होंगे। वो हमने लेट कर लिया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, जो 2:3 में इसको डिवाइड करता है। तो इसके लिए हमें ना क्या किया, देखो आप ए वाले को x1 मान लिया, और ये जो था इसको y1, इसको x2, इस दूसरे को y2। जो रेशियो दिया हुआ था उसको m1 और m2 मानना है। आप m और n भी मान सकते हो, इसको m और n भी मान सकते हो। ठीक है, m1 की जगह m हो सकता है और m2 की जगह n भी लिख सकते हो, इसने m1 और m2 ले लिया। तो इसमें मैंने वो जो बताया था वही फॉर्मूला यूज किया है इसने, कि m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ और m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ। ये सेक्शन फॉर्मूला है बेटा, ये वाला। x का पॉइंट निकालना और y का पॉइंट निकालना हो तो ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इसने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। m1 की वैल्यू कितनी है 2, और x2 की वैल्यू कितनी है 4। तो 2 इंटू 4 x, जब x निकालना हो तो x निकालना है तो x वालों के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और जब y निकालना है तो सिर्फ y वालों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब x निकालना है तो क्या किया, x2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस m2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ अपॉन में 2 + 3। तो क्या हुआ 8 - 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 कितना आ गया 1। ये x का पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, अब y का पॉइंट निकालेगा तो y वालों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। पहले m2 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, और m2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ। तो m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ करेगा तो क्या आएगा 2 इंटू -3, फिर प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में 2 + 3, क्योंकि m प्लस n बोला था, यहाँ m1 और m2 है, बात वही है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 15/5। अब इसको इससे कट किया, कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है। यस बेटे, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? हेलो, डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। यहाँ क्या है बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है। ए पॉइंट कितना दिया हुआ है 4 और -1, और बी पॉइंट दिया हुआ है -2 और -3। इसको ट्राई सेक्शन यानी थ्री पार्ट्स में, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने मान लिया कि पी और क्यू पॉइंट है। देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, 3 पार्ट हो गए, 3 इक्वल पार्ट्स है। मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप पहले पी पॉइंट निकाल रहे हो, पी पॉइंट निकाल रहे हो तो ए पी के बीच पे कितने पार्ट है, 1 पार्ट है, और पी के इधर कितने पार्ट है 1 और 2, तो इसने 2 लिखा है। तो जो फर्स्ट रेशियो होगा वो क्या होगा 1:2। यानी पी क्या कर रहा है, ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और जब क्यू निकालोगे, जब क्यू के लिए लोगे, क्यू पॉइंट निकालोगे, तो देखो क्यू के इस तरफ 1 है और क्यू के इस तरफ 2 है, तो क्या हो जाएगा रेशियो 2:1। तब 2:1 लोगे और पहले पी के लिए लोगे 1:2। देखते हैं, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या कहता है, हेयर पी इज डिवाइड ए बी इन दी रेशियो 1:2। क्योंकि मैंने बताया था कि इस टाइप से अगर आप 2 पॉइंट लेते हो और उसमें पी और क्यू लेते हो, तो पी क्या करता है, फर्स्ट पार्ट इधर रखता है और 2 पार्ट इधर है, तो 1:2 में डिवाइड करता है। तो रेशियो क्या लिया इसने 1:2। तो 1 को लेता है m1 और 2 को मानता है m2।
बाकी जो पॉइंट्स दिए हुए थे वो हमने लिख लिए x2, y2, x1 और y1। ए वाले हो गए x1 और y1, बी वाले हो गए x2 और y2। अब हमने क्या करना है, पी पॉइंट निकालना है। तो पी पॉइंट निकालने के लिए ये एक्स का पॉइंट हो गया और ये वाई के लिए हो गया। तो वही फॉर्मूला पीछे यूज किया था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि m1 को x2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई, और m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ। तो क्या होगा कि 2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाया तो -2 आया, प्लस का सिंबल 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ की तो 8 आया। अपॉन में 1:2 का प्लस कितना आया 3। फिर y पॉइंट के लिए ये यहाँ इकट्ठा लिख दिया इसने, इधर x लिख दिया और इधर y, बाहर p लिखा है, आप ऐसे भी कर सकते थे, x इक्वल ये आ गया और y इक्वल क्या आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ मान लोगे कि ये x1 है और ये y1, कैपिटल x1 और कैपिटल y1 क्या है, p के पॉइंट है। कैपिटल में मान लोगे कि स्मॉलेस्ट तो आपने पहले ले रखे हैं, तो कैपिटल में x1 और y1। अब y1 के लिए क्या करेगा कि m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3 आया, और m2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो यानी 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 2 आया, अपॉन में कितना है 3। तो क्या हो जाएगा वो माइनस का 5/3, तो माइनस का 5/3। अब ये 3 से कट हो गया 2 हो जाएगा, तो क्या आ गया x1 आएगा, वो क्या आएगा 2, और x1 तो आ गया 2 और ये आ जाएगा माइनस y1 आ जाएगा माइनस का 5/3। कैपिटल x1 2 आया, कैपिटल y1 5/3 आया। ये p के पॉइंट आ गए, ये यहाँ पे दिए हुए। तो नेक्स्ट देखिए आप कि अब हमने क्या निकालना है, क्यू का पॉइंट निकालना है। जब क्यू का पॉइंट निकालना है तो कैसे करोगे, क्यू का पॉइंट निकालना है तो हमें रेशियो लेना है 2:1, और पॉइंट वही रखने हैं, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, m1 और m2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू के लिए अब हमने वहाँ x1 कैपिटल x1 माना था, यहाँ कैपिटल x1 कैपिटल x2 और कैपिटल y2 मान लो। तो कैपिटल x2 क्या होता है ये फॉर्मूला, और कैपिटल y2 के लिए ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या किया, हम 1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस का 4 आ गया, और m1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो प्लस का 4 आ गया। अपॉन में 2 + 1 कितना आता है 3। अब 4 - 4 क्या होता है 0, 0/3 लिख दिया इसको। अब दूसरा पार्ट इसका इसका यूज करेंगे, ये y1 है, कैपिटल y2 है, सॉरी कैपिटल क्या है y2। तो इसमें क्या करेंगे, y1 की m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ करवाएंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ माइनस का 6, और y1 की मल्टीप्लाई इसकी m2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 1, अपॉन में दोनों का सम, तो माइनस का 7/3। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x2 आया, वो तो आया 0, और y2 क्या आया, कैपिटल y2 क्या आया माइनस का 7/3। ये किसके पॉइंट है, ये क्यू के पॉइंट है, और इससे पहले जो निकाले थे वो क्या थे, पी के पॉइंट। तो बस रेशियो का ध्यान रखना है, पॉइंट्स वही है, रेशियो क्या है, एक बार 1:2 लेना और एक बार 2:1 लेना। हेलो, यस बेटे कुछ पूछना था। हेलो, चलिए नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन देखिए, दी कंडक्ट और स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन यूर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल। कहता है कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसमें क्या है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कि इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है, इस टाइप से रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया उसने रेक्टेंगुलर टाइप में, इस टाइप से। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, इसने ऐसे बनाया हुआ है। तो हम क्या करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब ये जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वो सेकंड लाइन में है, एक प्लेयर है वो 8th लाइन में। इधर कितने हैं 100 फ्लोर के पोर्ट, 100 पोर्ट पड़े हैं फ्लोर के, ऐसे 1 2 3, और बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ईच के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना 1 2, देखो यहाँ पे 1 1 का डिस्टेंस है, ऐसे कितने हैं 100 पोर्ट है। तो जो निहारिका है वो दौड़ लगा रही है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे तो सेकंड लाइन में है, तो निहारिका के लिए जो पॉइंट एक्स का पॉइंट होगा वो 2 आ जाएगा। और जब वो वाई की तरफ दौड़ रही है तो वो 100 का कितना दौड़ रही है, 100 का 1/4 दौड़ रही है, 100 का 1/4। तो 100 का 1/4 कीजिए तो कट करोगे कितना आएगा 25, यानी ये कितना आ जाएगा 25।
तो ये जो निहारिका के लिए पॉइंट क्या आएगा 2 और 25। अब ऐसे ही प्रीत है, वो क्या करिए इधर 8th लाइन में है और 8th लाइन में है तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो 8 होगा। और उधर वाई की तरफ वो क्या कर रही है 100 का 1/5 दौड़ रही है, 100 का 1/5 दौड़ रही है, तो 100 को 1/5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, यानी जो प्रीत के लिए पॉइंट क्या होगा 8 और 20, एक्स का पॉइंट उसके लिए 8 होगा, वाई का पॉइंट उसके लिए 20 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि एक तो हमें निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दूसरा उनके बीच का मिड पॉइंट निकालना है कि वो बिल्कुल उनके जो बीच का मिड पॉइंट होगा वहां पे एक फ्लैग होल कर देंगे। तो हमें एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूला चाहिए और एक है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल रखा है होगा, मैंने दोनों पॉइंट निकाले थे, एक आएगा 2 और 25 और एक आएगा 8 और 25। एम एन यहाँ एम एन लिया, हम एन निहारिका के लिए ले सकते हैं और प्रीत के लिए पी ए एन पी भी कह सकते हैं, ऐसे याद रखो। एम एन नाम ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एम एन का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। x2 ये x2 माइनस में x1 और उसका होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 और उसका होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर 36 और माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, तो अंडर रूट 16 उनके बीच की डिस्टेंस आएगी। किसके बीच की, निहारिका और प्रीत के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अंडर रूट 61। अब हमें चाहिए कि वो मिड मिड में उनके एक फ्लैग पोल करना है, मिड पॉइंट चाहिए। तो मैंने बोला था कि जब मिड पॉइंट निकालना हो तो एक्स के लिए पॉइंट क्या होता है, दोनों एक्स वाले x1 और x2 प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए। ऐसे ही y निकालना है, सॉरी y निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। यानी मान लो कि m और n के बीच में कोई ओ पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है मिड पॉइंट, तो वो उसमें एक्स और वाई का पॉइंट क्या होगा, ये होगा। तो इसने क्या किया, देखो यही फॉर्मूला यूज किया है। अब आपका देखो यहाँ पे क्या था कि ये x1 था और ये x2 था, तो 2 प्लस 8 बाई 2, फिर क्या 25 प्लस 20 बाई 2, तो 10 बाई 2 5 हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 25 प्लस 20 45 बाई 2 लिख सकते हो, या 45 बाई 2 का हाफ कितना होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 होगा। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यस बेटे, गॉट इट, समझ में आ गया बेटे? हेलो, चले बेटे, नेक्स्ट चलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला है इसने कि फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है और उसके ज्वाइनिंग तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। कहता है ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है एक सी पॉइंट, सी की वैल्यू भी दी हुई है, यहाँ पे सी पॉइंट की वैल्यू भी दी हुई है, ए की भी दी हुई है, बट रेशियो नहीं दिया हुआ। इसमें कहता है कि जो सी पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बस ये बताना है हमें कि सी पॉइंट है। पहले हमें क्या दिया होता था, यहाँ पे रेशियो दिया होता था और ये पॉइंट निकालने होते थे। अब इस बार रेशियो निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 और ये y2, ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y है। तो ऐसे होगा। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमने मान लिया कि वो k/1 में उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जो सी पॉइंट है उसके लिए हमने क्या लिया, k/1 ले लिया कि वो k/1 में डिवाइड करता है। यानी m यहाँ पे ये हो गया m1 और m2 क्या लेता है, 1 लेता है। m1 को k मान लिया और m2 को 1 मान लिया, तो m1 रेशियो m2 क्या हो गया, k/1, लेट कर लिया कि k/1 में उसको डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सेक्शन फॉर्मूला यूज किया करेंगे यही वाला। अब आपको बस इतना करना है कि एक्स की जगह आपने के पुट करना है कैपिटल एक्स की जगह, और कैपिटल वाई की जगह आपने 1 रखना है। जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको एक्स के इक्वल रखते हैं ना, कैपिटल एक्स के इक्वल, और इसको क्या रखते हैं कैपिटल वाई की जगह। तो इस कैपिटल एक्स की जगह यहाँ के रखोगे और इस कैपिटल वाई की जगह यहाँ 1 रखोगे और ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसने क्या किया है, देखो के रेशियो 1 के लिए है, तो इसने क्या किया कि x1 y1 x2 y2 के रेशियो 1 अगर लिख दिया, तो m1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ होगी, तो 6 के आ गया। फिर m2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो 1 -3 अपॉन में दोनों का रेशियो, यही होता है, लिख दिया। एक बार सीधा लिख रहा है, ये कैपिटल नहीं लिख रहा। तो क्या हो रहा है 6k -3 और k+1, ऐसे ही चेक इन करोगे तो क्या आएगा कि m1 की मल्टीप्लाई यानी k की मल्टीप्लाई -8 के साथ -8 के, और 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो 10 -8 के +10 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, तो ये क्या करेगा कि एक वैल्यू उठा लेगा 6k -3 और k+1, कोई एक वैल्यू उठा के उसके यहाँ कैपिटल पॉइंट दिया हुआ, देखो कैपिटल एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये जो सी पॉइंट था डिवाइड कर रहा था, वो क्या दिया हुआ था -1, इसके इक्वल रखना है। अगर इधर वाला लेते हो तो इसके इक्वल 6 रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। इधर लेते हो तो 6 प्लस का रखोगे क्योंकि ये y का पॉइंट है और ये x का पॉइंट है। तो इसको हमने क्या किया, जो 6k -3 अपॉन में k+1 था, ये x का कैपिटल x का पॉइंट था, तो वो किसके इक्वल है -1 के। तो अब इसकी क्रॉस कर दोगे -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 6k -3, यहाँ आ जाएगा -k और ये -1। अब ये k इधर आ जाएगा और ये जो -3 है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -3, ये देखो यहाँ पे ऐसे सोल्व किया है, इसको -1 के इक्वल रखा, तो ये आ गया, इसकी इसके साथ क्रॉस कर दो, तो ये इधर आके प्लस का हो गया और ये -3 उधर जाके प्लस का हो गया। अब के मल्टीप्लाई में है तो ये क्या बन गया 2/7। अब ये रेशियो था, ये क्या था m रेशियो m2, तो ये k रेशियो 1 के इक्वल था, तो k की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, क्या आया था 2/7/1। तो जो रेशियो 7 है यानी इसका मतलब क्या डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/7, यानी 1 के साथ 7 की मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा 2/7। आप इससे भी कर सकते हो, इसने सेकेंड वैल्यू भी निकाल के दिखाई है कि अगर आप सेकेंड वैल्यू का यूज करते हो तो उसको 6 के इक्वल रखना है। अब 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 6 की मल्टीप्लाई के साथ 6k +1 के साथ तो +1। अब क्या है, ये 6 इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 14 के, और ये 10 इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस का 4। अब -4 के ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -14, तो माइनस से माइनस कट हो गया, जब इसको कट करोगे तो 2/7 सेम वैल्यू आई है वैसे और ऐसे, तो एक ही वैल्यू उठा लो, दूसरा करने की जरूरत नहीं है, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वो करते हो तो वो करते हो तो ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 2/7। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हेलो, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ क्या बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तुम खुद करना इसको। कैसा क्या है कि ये पॉइंट दिए हुए ए और बी के, जो सी पॉइंट है ना वो इसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस पे डिवाइड करने का मतलब एक्स का पॉइंट तो होगा, बट वाई का पॉइंट यहाँ क्या होगा 0। एक्स का पॉइंट कुछ लेना है, वाई का पॉइंट यहाँ 0 ले लेना है। फाइंड दी रेशियो इन विच दी लाइन, और कहता है कि रेशियो निकालिए, तो आप लेट कर लो कि के रेशियो 1 में है वो, ठीक है। आल्सो फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट निकालने हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये ए और बी के पॉइंट, और अभी जो क्वेश्चन किया वैसे ही करना है ये चीज। तो एक्स के पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ कैपिटल एक्स की जगह क्या ले लोगे स्मॉलेस्ट एक्स, और वाई की जगह क्या आ जाएगा 0। तो आपने वाई वाला पॉइंट सोल्व करना है, क्योंकि 0 के इक्वल दिया है तो वहाँ वाई की वैल्यू इजिली सोल्व हो जाएगी।
ये देखो क्वेश्चन, कि मान लिया वो k/1 में इसको डिवाइड करता है, यहाँ पे x1 y1 जो पॉइंट थे a और b के उनको लिख दिया, और वो कहता है k/1 में डिवाइड करता है। दूसरा उसने बोला था कि x एक्सिस पे है तो a x कैपिटल x x है और स्मॉलेस्ट x है, और y इक्वल कितना है, कैपिटल Y इक्वल कितना 0 लेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सिर्फ y वाला पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट इसको सोल्व करेगा। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे सेम एज इट इज, ये कैपिटल X इक्वल होता है और ये कैपिटल Y इक्वल, तो ओनली कैपिटल Y वाला क्योंकि उसके इक्वल 0 है, तो कैपिटल Y वाला ये पॉइंट है, इसको 0 के इक्वल रखा। तो ये जो अपॉन में था ये क्या बन गया, उधर जा रहा के 0 के 5 के -5 बचा, तो ये माइनस का 5 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, और k की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी वो क्या करता है, उसको k की वैल्यू निकालनी थी, k की क्योंकि k की जगह 1 आ गया तो 1/1 हो गया, यानी वो उसको क्या करता है 1/1 में डिवाइड करता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था x का पॉइंट भी निकालना है। तो k की वैल्यू जो आ गई वो आपने क्या करना है, यहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये x आ जाएगा, और ये y का पॉइंट तो 0 था, ओनली x का ही निकालना है हमें, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, -4 इंटू 1 प्लस, ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -3/2। तो x का पॉइंट -3/2 था, y तो 0 था क्योंकि वो x एक्सिस पे है, तो y वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, करके भी देखोगे तो भी क्या आ रहा है, ये देखो 0 ही आ रहा है। तो इस टाइप से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है ये 4 पॉइंट्स है पैरेललोग्राम के, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। पैरेललोग्राम की आप देखो कंडीशन इस टाइप से बना होता है। तो पैरेललोग्राम में एक तो आप क्या कह सकते हो कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, दूसरे उसके क्या होते हैं, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। ये जो डायगोनल है ना ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये जो m है ना वो मिड पॉइंट किसका होगा, BD का, और AC का मिड पॉइंट होगा। BD और AC का जो मिड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है M। तो आपने क्या करना है, BD पे मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है और AC पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, और उनको क्या रख देना है, इक्वल रख देना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, A और C पे क्या होगा, x प्लस 1, ये रहा x+1/2, ये A और C का मिड पॉइंट आ रहा है। दूसरा 2+0/2, 2+0/, तो यहाँ से क्या होगा x+1/2 और क्या हो जाएगा x+1/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 2/2 1। ये किसका मिड पॉइंट है, AC का। अब आप निकालिए इसका मिड पॉइंट, B और D का मिड पॉइंट। तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा, देखो 4+3, ये रहा x1, यहाँ से ये x2 और x1, तो 4+3 7/2, ये x का हो गया, 4+5 9/2 यार। अब दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम है, यानी जो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो x का पॉइंट इधर से है वो x के पॉइंट के इक्वल है, और इधर से जो y का पॉइंट आया वो y के पॉइंट के इक्वल है, यानी 7/2। यहाँ पे ये x था ना, ये था सॉरी, ये वाला, ये इसके इक्वल है, तो 7/2 किसके इक्वल है, x+1/2 के ही इक्वल है। तो ये 2 से 2 कट हो गया, x+1 इक्वल कितना आया 7, और ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो 6। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 6 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ थोड़ा रॉन्ग लिखा था, 4+y, 4 नहीं है, ये क्या है y और 4 था, ये रहा 4 और y था। तो जो BD निकालोगे, BD में क्या आएगा 4 और ये y, यहाँ पे तो क्या था 7/2, और क्या था 5+y/2। अब दूसरे उसमें क्या था, जो AC में था उसका जो मिड पॉइंट y वाला क्या आया था, वो किसके इक्वल आया था, 1 के इक्वल आया था। तो आप इसको इस y के इक्वल ही रखोगे, 5+y/2 इक्वल किसके है 1 के, तो ये क्रॉस होके इधर 2 बन जाएगा, तो 5+y=2 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3। इस प्रकार से x और y की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे मिड पॉइंट क्यों यूज किया, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, वो सेम होगा, इसलिए दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, और इस AC का x BD के x के इक्वल होगा, AC का y BD के y के इक्वल रखो, और x और y की वैल्यू निकालो। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बड़ा सिंपल है, बस इसने बोला है कि एक लाइन है, ए बी लाइन है, अब इसे हमें इक्वल 4 पॉइंट्स में डिवाइड करना, इक्वल यानी यहाँ सी आ गया, यहाँ डी आ गया, 1 2 और यहाँ ये आ गया। तो ऐसे मान लो कि ये ए बी है ना, वो 4 सेंटीमीटर थी, तो इसको हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर में इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें यहाँ क्या करना है कि जो ये ए फिर सी फिर डी फिर ई आया और ये बी दिया हुआ था, तो हमें सबसे पहले तो क्या है कि डी मिड पॉइंट होगा, ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा डी, क्योंकि पहले उसको मिड में से कट करना है तो डी आएगा। तो ए और बी के पॉइंट लेके मिड पॉइंट निकालिए किसका, डी का। अब यहाँ से डी पॉइंट आ जाएगा, अब डी से बी डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा ई, तो डी के जो पॉइंट आए और बी के जो दिए हुए थे उनका यूज करके ई का मिड पॉइंट निकालेंगे, बी और डी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ई का निकालेंगे, ऐसे ही ए और डी का यूज करके सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है डी, ए और बी का यूज करके, क्योंकि ए और बी के पॉइंट दिए हुए हैं, तो डी का मिड पॉइंट निकाल लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। फिर आप निकाल लोगे ई पॉइंट या सी पॉइंट, कोई भी निकाल सकते हो। अगर सी निकालते हो तो ए और डी का यूज करके निकाल लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे भी, क्योंकि सी मिड पॉइंट है ए डी का और ई मिड पॉइंट है डी डी का, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो जाएगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हेलो, देखो सेवंथ क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी, क्या है ए बी एक है ना डायामीटर दिया हुआ था, सर्कल का डायामीटर दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे सर्कल का डायामीटर दिया हुआ है, इसमें सिर्फ बी पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया नहीं हुआ और सी इसका सेंटर पॉइंट दे दिया। तो डायामीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर ही होता है। तो हमने ए पॉइंट मान लिया एक्स और वाई, या x1 और y1 मान सकते हो आप। तो ए और बी का मिड पॉइंट सी है, तो ए और बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या होता है एक्स, यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा x प्लस 1/2, ये रहा x प्लस 1, यानी x x वाले जोड़ दिए और किसके इक्वल होगा मिड पॉइंट सी का जो मिड पॉइंट है ये। फिर क्या आएगा y प्लस 4/2 इक्वल किसके होगा -3 के। अब इन इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, ए का पॉइंट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करके इजिली निकाल सकते हैं। यस बेटे, अब किसी को प्रॉब्लम है? हेलो बेटे, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 7.2। हेलो, क्या बात है, 10 बच्चे बचे हैं, बाकी भाग गए सब। सब भाग गए। चलो बेटा सोल्व कर लेना, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। एक काम और करना बेटा, सभी ने जो 10th के बच्चे हैं बेटा जी, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना व्हाट्सएप नंबर है ना, उसमें आपने नंबर लिख अपना अपना नाम और क्लास लिख के मेरे को सेंड करना है, क्योंकि ना मेरी एक सिम में जिसमें आपके कॉन्टेक्ट नंबर थे ना, वो क्या हो गई है, बंद हो चुकी है, खराब हो गई वो, तो उसको निकलने में टाइम लगेगा अभी। तो मेरे पास है ना आपका नाम नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ओनली आप अपने ना कॉन्टैक्ट नंबर से जो व्हाट्सअप नंबर है आपका, उसमें अपना नाम फिर लिख के मुझे और सेंड कर देना, हेलो हेलो सेंड कर दो, साथ में नाम लिख दो अपना और क्लास लिख देना, ठीक है। ओके बेटा, चलो एंड करते हैं आज। ओके बाय।